बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम एम एस पाशा नदवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी नेशनल दवाखाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सही होंगे, सेहत और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सुकून और सेहत के साथ रखे और आप ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। आज मैं एक नुस्खा पेश कर रहा हूँ। बाज़ अहबाब का फ़ोन आया, बहुत से दोस्तों ने कहा कि आम तौर से बच्चों को ये परेशानी होती है कि वो जब छोटे होते हैं तो रात में सोते वक्त बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, या हमारे बहुत सारे भाइयों को ये शिकायत होती है कि उनके मसाने में कमज़ोरी पैदा हो गई है। मसाना यानी जहाँ पेशाब यूरिन स्टोर होता है वहाँ कमज़ोरी पैदा हो गई, जिसकी वजह से वो पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाता, रोक नहीं पाता और यूरिन बड़ी आसानी से निकल जाता है। किसी डर के मौके पर या किसी परेशानी के मौके पर, या पेशाब अगर ज़्यादा आने लगे और उसका प्रेशर बन जाए और आदमी उस वक्त वाशरूम और टॉयलेट जाकर पेशाब ना करे, तो ऐसे मौके पर वो टपकने लगता है और निकलने लगता है, रुक नहीं पाता। इसी तरह हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं कि गुर्दों में कमज़ोरी पैदा हो गई है, गुर्दों में ताकत नहीं पैदा हो पा रही है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे भाइयों को सबंदोष होने लगता है या धात पड़ने लगती है, मनी के कतरे निकलने लगते हैं, पेशाब से पहले या पेशाब से बाद में मनी आने लगती है। तो उन हजरात के लिए मैं नुस्खा पेश कर रहा हूँ। ये नुस्खा बिस्तर में पेशाब करने को भी रोकता है। मसाने की कमज़ोरी या गुर्दों की कमज़ोरी की वजह से अगर पेशाब बार बार निकलता हो, या आपने अगर पेशाब कर लिया है, इस्तिंजे से आप उठ गए हैं टॉयलेट से, तो थोड़ी देर के बाद, एक आध घंटे के बाद, 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद थोड़ा बहुत फिर पेशाब निकल आता है, 2-4 कतरे, तो आप बड़े परेशान होते हैं। और जो हज़रात पाक साफ़ रहना चाहते हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है। तो उन हज़रात के लिए नुस्खा मैं पेश कर रहा हूँ। नुस्खे से पहले मैं एक तरीक़ा आपको बताऊं कि पुराने ज़माने में लोग ढेले का इस्तेमाल करते थे, मिट्टी का ढेला। वो उसका कुदरती इलाज था और वो पेशाब के क़तरों को रोकने का एक नेचुरल तरीक़ा था। अगर आपके लिए मौका हो और मैसर हो तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आपको मौका मिले, आप बेहतर ये है कि ढेले से इस्तिंजा करें। बल्कि बहुत सारे अहबाब तो ढेले का भी इस्तेमाल करते हैं और पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप जहाँ तक मुमकिन हो सके, अगर मिट्टी आपको मिल जाती है तो मिट्टी के डले और मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा करें। वो परेशानी इंशाअल्लाह फिर आपको धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल जिन हज़रात को इस तरह की शिकायत हो उनके लिए मैं नुस्खा पेश कर रहा हूँ, नोट फरमा लें। जुफ्त बिल्लोत 50 ग्राम, कुंदर 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, नागर मोथा जिसको साद कोफ़ी कह देते हैं 100 ग्राम, किस शीरी 50 ग्राम, सूंठ 20 ग्राम। जुफ्त बिल्लोत 50 ग्राम, कुंदर 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, नागर मोथा 100 ग्राम, किस शीरी 50 ग्राम, सूंठ 20 ग्राम और इसमें आप कलौंजी शामिल कर लें 10 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आप बारीक पीसकर पाउडर बना लें और आप इसका माजून तैयार करें। माजून के लिए आप तकरीबन 1 किलो चीनी लें या 1 किलो खांड ले लें, 1 किलो मिश्री ले लें, आप बेहतर समझते हों। और अगर आप इसमें शहद का इस्तेमाल करना चाहें तो 1 किलो शहद ले लें। यह एक काम कर लें कि आधा किलो शहद हो और आधा किलो चीनी हो। और अगर इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो कर ही लें कि 3 पाव चीनी हो और 1 पाव कम से कम शहद हो। मैं जब भी कोई माजून तैयार करता हूँ तो मेरे माजून करने के 3 तरीक़े होते हैं। मैं हर माजून में शहद ज़रूर शामिल करता हूँ। कभी तो ऐसा होता है कि मुकम्मल माजून शहद से तैयार होती है, कभी आधा शहद और आधी शक्कर सफ़ेद होती है, और अगर ये भी नहीं कर सकता तो कम से कम 1/3, यानी अगर 1 किलो चीनी है तो 1 किलो में 250 ग्राम मैं कम से कम शहद शामिल कर लेता हूँ। तो आप भी इसी तरह शामिल करें। शहद या चीनी की मदद से उसका क़िवाम तैयार करें। क़िवाम तैयार करने के बाद आप मारूफ़ तरीक़े से उसका माजून तैयार कर लें और जो आपने पाउडर बनाया क़िवाम तैयार होने के बाद उसमें शामिल कर दे तो उससे एक माजून तैयार हो जाएगी।
और ये माजून आप सुबह और शाम खाली पेट इस्तेमाल करें। ये मेरा नुस्खा तकरीबन 1 किलो चीनी या 1 किलो शहद का बताया है आपको। आप इसमें अपने एतबार से कमी और ज़्यादती कर सकते हैं। एक बात का ख्याल रहे कि जिन हजरात को पेशाब के कतरे आने या टपकने की शिकायत है, या मसाने की कमज़ोरी, या गुर्दों में कोई इन्फेक्शन या गुर्दों की कमज़ोरी की शिकायत है, या उन्हें दाद की बीमारी है, तो उनके लिए बेहतर ये होता है कि वो पहले पेट को अपने सही रखें। हाजमा आपका सही होना चाहिए और सुबह बैतुल खला जाकर, टॉयलेट जाकर, वॉशरूम जाकर आपका पेट अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। अगर आप ये तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे तो इस तरीके से जो आपको परेशानी है पेशाब के कतरे की, या बच्चे रात में पेशाब कर देते हैं, बल्कि बसा औक़ात ये शिकायत बड़ों को भी होती है। हमारे गांव में थे एक, उनके बच्चे मेरी उम्र के हैं, वो बसा औक़ात अभी यानी कुछ साल पहले तक ये कहा करते थे कि मुझे रात को ऐसा ख्वाब दिखता है कि मैं कहीं इस्तिंजा कर रहा हूँ और पेशाब कर रहा हूँ, और जब सुबह को आँख खुलती है तो ये तो यहाँ बिस्तर में सब कुछ गीला रहता है। तो ऐसा हो जाता है बाज़ रात को। तो जिनको भी ये शिकायत हो, बहरहाल वो इस दवा को इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ये परेशानी उनकी आसानी से दूर हो जाएगी। और अगर आप इसका मौजूद तैयार नहीं कर सकते तो आप इसका पाउडर भी तैयार कर सकते हैं। ये जो मैंने अद्वियात बताई हैं इसका बारीक पाउडर कर लें, और बेहतर यह है कि आप 500 mg वाले कैप्सूल भर लें, जो मीडियम वाले कैप्सूल आते हैं 500 mg वाले, 5 मिलीग्राम जिसे आप कह सकते हैं, यानी 500 mg वाले आप कैप्सूल भर लें, और वो कैप्सूल भी एक कैप्सूल या 2 कैप्सूल आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये परेशानी आपकी इस तरह से भी दूर हो सकती है। और अगर आप कैप्सूल नहीं भरना चाहते तो आप सुबह शाम थोड़ी थोड़ी मकदार में तकरीबन 2 से 3 ग्राम के आसपास ये पाउडर इस्तेमाल करें। सुबह भी 3 ग्राम और शाम भी 3 ग्राम खाली पेट पानी के साथ, तो इंशाअल्लाह ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन ख्याल रहे कि आपका हाजमा सही होना चाहिए और आपका पेट बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। आप अपने पेट को साफ़ करने के लिए एक मैंने इससे पहले नुस्खा बयान किया था, उसको आप लिख लें और वो तैयार कर लें। और अगर आप नहीं तैयार कर सकते, जो भी आपको माजून दस्तियाब हो जाए, पाउडर, सफ़ूफ, कोई तुरंत मिल सके, आप उसको तैयार करें और उसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह परेशानी आपकी दूर हो जाएगी।